ओम नमस्ते जी। आपका स्वागत है आपका अपना चैनल आओ वेद पढ़े में। इस चैनल पर केवल आचार्य प्रदीप कुमार शास्त्री जी का ऑनलाइन व ऑफलाइन शास्त्रीय कक्षाओं के वैदिक व्याख्यान उपलब्ध होंगे। अपने चैनल पर आने वाले वीडियो की सूचना पाना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा घंटी के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले सूचना पा सकें। वेद पढ़ें पढ़ाएं, सुने सुनाएं, वेद का संदेश घर घर पहुंचाएं। ऋषि ऋण को चुकाएं, अपना कर्तव्य निभाएं, जीवन सफल बनाएं। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। नियोग प्रकरण का अंतिम मंत्र का संस्कृत भाग विचार कर फिर हिंदी में चलेंगे। इसमें कहते हैं कि अदेवृघ्नि अपतिघ्नि, हे अदेवृघ्नि। अदेवृघ्नि का अर्थ करते स्वामी जी महाराज देवर सेविके, है ना। और देवर का अर्थ किया था द्वितीय वर। द्वितीय वर माने पूर्व पति के मृत होने पर जो नियुक्त पति है उसका नाम है देवर। तो उसका सेवन करने वाली है अपतिघ्नि, और दूसरी है पति की सेवा करने वाली विवाहित पति सेविके, है ना। जिसका विवाहित पति जीवित है तो वो अपतिघ्नि है, पति की सेवा या सेवन करने वाली है। ऐसी है स्त्री। त्वम तो शिवा, शिवु कल्याणे धातु से शिवा शब्द बना हुआ है, तो कल्याण गुण युक्ता, देवर के लिए, पति के लिए, परिवार के लिए, स्वयं के लिए कैसे गुणों से सुभूषित हो? कल्याण गुण युक्ता, कल्याणकारी गुणों से युक्त। पशुभ्यः सुयमा सुवर्चा, और कैसी होवे? गृह कृत्येषु शोभन नियम युक्ता, जो घर के कार्य हैं। ये क्या है ना, एक विभाग हो गया। जैसे समाज में वर्गीकरण है ना, कर्मों के आधार पर, योग्यता के आधार पर, पात्रता के आधार पर, जो जिस प्रकार के कर्म को करने में समर्थ है ना, तो उसका एक अलग वर्ग बन गया। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि जो भी हैं, इनमें कोई ऐसा नहीं है कोई हीन आदि है, कोई हेय है। जैसे शरीर के सभी अवयव या अंग मिलकर के शरीर के कार्यों को पूर्ण किया करते हैं। किसी भी एक अंग के न होने पर
कार्य में अपूर्णता जैसी रहती है, वैसी समाज के सभी अंग मिलकर के उस कार्यों को कर रहे हैं। और यही स्थिति परिवार के अंदर भी है। अब यहाँ परिवार के अंदर एक पुरुष है, एक स्त्री है। कुछ कार्य पुरुष के हैं, कुछ कार्य स्त्री के हैं। स्त्री अपने कार्यों को करे, पुरुष अपने कार्यों को करे, तो परिवार का जो निर्माण है वो अच्छा निर्माण हो जाता है उसमें फिर। तो इसलिए कहा गृह कृत्येषु, है ना, क्योंकि मनु महाराज ने गृह शब्द स्त्री के लिए रखा हुआ है। न गृहम गृहम इत्याहु गृहिणी गृहम उच्यते, है ना। घर ईंट पत्थरों का नाम नहीं होता है, भूमि का नाम नहीं होता है, जड़ वस्तुओं का नाम नहीं होता है। अपितु जो गृहिणी है, घर को संभालने वाली जो माता है, स्त्री है, महिला है, उसका नाम गृह है, क्योंकि वही तो आधार है संपूर्ण गृहगत व्यवस्थाओं की। तो इसलिए तत्संबंधी जो भी कृत्य हैं, जो भी कार्य हैं, उन कृत्यों में शोभन नियम युक्ता, अच्छे नियमों से युक्त, नियम पूर्वक सभी कार्यों को दक्षता पूर्वक करने वाली, निपुणता पूर्वक करने वाली। और गृह संबंधी पशुभ्यो हिता। अब घर जो जड़ वस्तुओं का संग्रह है, उसमें भवन भी है, वस्त्र भी हैं, पात्र भी हैं, और भी संसाधन बहुत सारे हो सकते हैं, तो ये घर के अंतर्गत हैं। और परिवार के संचालन के साधन हैं सारे के सारे घर के अंदर, या परिवार के अच्छे संचालन के लिए पशु भी हैं वहाँ पर, है ना, गौ इत्यादि पशु हैं। परिवार के कुछ लोग हैं, है ना, पति पत्नी, सास ससुर, माता पिता, संतानें, बड़े छोटे आदि आदि जो भी हैं संबंधी हो सकते हैं। तो क्या करेंगे, गृह संबंधी पशुभ्यो हिता, जो गृह संबंधी पशु हैं उनके लिए भी हितकारी है, जो कि समय पर चारे आदि की व्यवस्था करना है ना, उनके लिए पानी की व्यवस्था है, उनकी शुचिता की व्यवस्था है, जो भी है। श्रेष्ठ कांति विद्या सहिता, श्रेष्ठ कांति है, जो सदाचारी पुरुष होते हैं, स्त्रियां होती हैं, आहार विहार जिनका नियम से चलता है, ऋतु के अनुकूल चलता है, तो उनके शरीर पर कांति स्वाभाविक होती है, प्राकृतिक होती है। किसी कृत्रिम लिपापोती की आवश्यकता नहीं होती है। चमक के लिए क्रीम लगाएं तो पाउडर लगाएं तो लिपस्टिक लगाएं तो न जाने क्या 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 लगाते हैं आजकल। स्वाभाविक कांति होती है। तो कहते हैं श्रेष्ठ कांति से युक्त और श्रेष्ठ विद्या से युक्त गृह संचालन के लिए, क्योंकि यहाँ गृह संबंधी कार्य, अब 2 प्रकार के कार्यों का संचालन यहाँ रह के करना है हमको। इधर तो जो पितृपक्ष है, जो पितृयान है, पितृमार्ग है, उसको भी संभालना है, और दूसरा जो देव मार्ग है, जो देवयान है, जो इस जीवन का परम लक्ष्य है, उसको भी साथ में ध्यान में रखना है। तो दोनों मार्गों पर चलने की कुशलता इसके अंदर होनी चाहिए, पुरुष के अंदर भी, स्त्री के अंदर भी। हम जो ये वर्तमान में कर्म कर रहे हैं, है ना, गृहस्थ के अंदर रहते हुए, ये ठीक है कि पितृयान प्रधान कर्म है ये, लेकिन इनको ऐसी दृष्टि से किया जाए कि कल को ये देवयान पर गति करने में सहयोगी बन जाए। तो इसलिए कहा विद्या सहिता, विद्या यहाँ के लिए भी चाहिए हमें, परिवार के घर के कुशल संचालन के लिए, और आगे बढ़ने के लिए भी हमें विद्या चाहिए। तो उससे सहित तथा और कैसी होनी चाहिए, प्रजावती वीरसुः, प्रजावती माने प्रजापालन तत्परा,
प्रजा, Recording in progress. प्रजा है ना, संतान है, सेवक आदि हैं, और भी जो घर के सदस्य हैं, तो उनके पालन में तत्पर। तत्पर शब्द पर पहले भी चिंतन किया था। पर माने प्रधान, तत्पर माने तत् वह जिस कर्म में अभी लगे हुए हैं वह कर्म है। पर माने प्रधान, जिसके लिए वो तत्पर। तो जो भी कर्म जिस समय हम करें उसको उस समय पूर्ण प्रधानता दें, उस समय किसी अन्य कर्म को मध्य में न आने दें। अन्य कर्म का बीच में आने का मतलब होता है विक्षेप। इस समय हम अध्ययन कर रहे हैं तो अध्ययन के लिए ही पूर्ण समर्पण हमारा होना चाहिए। अब बीच में कोई रसोई का कार्य है, स्नान का कार्य है, भोजन का कार्य है, या और इस इधर उधर बात करने वाला कार्य है, वो कुछ नहीं, बस वो समय केवल उसी कार्य के लिए रखें हम। तो गृहस्थ में है तो प्रजा पालन तत्परा, जो भी वहाँ पर प्रजाएं हैं उनका पालन करना ही हमारा प्रधान कार्य है। और साथ ही वीर संतानोत्पादिका, जब हम स्वयं वीर होंगे तभी तो वीर संतान को उत्पन्न करने वाले बनेंगे। हम स्वयं तो कायर रहें, स्वयं तो अविद्याग्रस्त रहें, अज्ञानग्रस्त रहें, अभावग्रस्त रहें, और सारी अपेक्षाएं संतान से कर लें, तो ऐसा कैसे होगा, है ना। कारण पूर्वक ही तो कार्य हुआ करता है, और कारण गुण पूर्वक ही कार्य गुण हुआ करते हैं। जैसे कारण में गुण है वैसे ही कार्य में गुण होते हैं। तो वीर संतानोत्पादिका, है ना, वीर संतान को उत्पन्न करने वाली। वीर शब्द के ऊपर पहले चर्चा की थी। शत्रु जिसका नाम सुनते ही भाग जाएं, ऐसा उसका अस्तित्व होना चाहिए। रोग जिससे दूर रहें, स्थूल शरीर के जो रोग हैं ज्वर आदि वो भी, सूक्ष्म शरीर के जो रोग हैं लोभ क्रोध मोह आदि दंभ आदि जो, वो भी उससे दूर भागें। ऐसा वीर वो होना चाहिए। तो ऐसी संतान को उत्पन्न, अध्यात्म शक्ति संपन्न और शरीर शक्ति संपन्न, है ना, या आत्मदा बलदा। शरीर ज्ञान का, शरीर बल का भी देने वाला वही, शारीरिक बल का, और आत्मिक बल का देने वाला भी वही है। दोनों बलों से संपन्न। और देवरी कामा नियोगेन द्वितीय वर्ष्य कामनावती, जब विवाहित पति की मृत्यु हो जाए तो नियोग पूर्वक श्रेष्ठ कुल जनों की सम्मति पूर्वक द्वितीय वर की कामना करने वाली स्योना सम्यक सुखयुक्ता सुखकारिणी सती। सम्यक माने अच्छी प्रकार से, सुखयुक्ता स्वयं भी सुखयुक्त हो, स्वयं भी सुखी हो, क्योंकि स्वयं दुखी होगी तो दूसरों को सुखी कैसे करेगी। फिर स्वयं का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, शरीर भी स्वस्थ हो, सूक्ष्म शरीर भी स्वस्थ हो, है ना, अंदर से भी स्वस्थ बाहर से भी स्वस्थ। प्रसन्नात्मेन्द्रिय मना स्वस्थ इत्यभिधीयते, जिसके आत्मा इंद्रियां और मन ये प्रसन्न हो उसको स्वस्थ कहा जाता है। और साथ में सुखकारिणी, है ना, दूसरों को भी सुख करने वाली होती हुई, सती होती हुई, इमम अग्निम गार्हपत्यम गृह संबंधिनम आहवनीयादिम अग्निम सर्वम गृह संबंधी व्यवहारम च। क्योंकि गार्हपत्य शब्द का अर्थ होता है गृहपतिना संयुक्त, यह सूत्र है चतुर्थ अध्याय में, अष्टाध्यायी के चतुर्थ पाद में। तो गृहपति से जो संयुक्त है उसको गार्हपत्य कहते हैं। तो गृहपति दोनों हैं, ये जो पति और पत्नी हैं, स्त्री और पुरुष हैं, दोनों ये गृहपति हैं। इसलिए तो इनके लिए शब्द आता है ना दंपति। दम कहते हैं गृह को, जहाँ दमन करना
स्वाभाविक रूप से सीखते हैं हम। कैसे अपने जो उच्छृंखलताएं हैं, उद्दंडताएं हैं, स्वच्छंदताएं हैं, उनको मर्यादित कैसे किया जाता है, ये गृहस्थ में सीखा जाता है। तो इसलिए इसका नाम क्या है? दम। और दम के जो पति हैं, स्वामी हैं, पालक हैं, वो हो गए दंपति। तो दंपति का अर्थ पति है, कृषि कार्य हैं, और जो भी हैं पशु संबंधी हैं। तो गृह संबंधी नाम आहवनीयादिम अग्नि, गृह संबंधी जो आहवनीयादि अग्नि है। पहले जैसा हमारे वैदिक इतिहास में प्राप्त होता है, प्रत्येक गृहस्थ गृह संबंधी व्यवहार हैं, उन सबको भी क्या करो? सपर्य। सपर्य माने प्रीत्या सम्यक सेवय, प्रीति पूर्वक, है ना? ऐसा नहीं कि उपेक्षा पूर्वक, उदासीनता पूर्वक या भार समझते हुए कि मैं तो यहाँ बंध गई, मैं तो यहाँ नौकरानी हो गई, मैं तो यहाँ ऐसी हो गई, आदि आदि। नहीं, स्वामिनी है वो। तो प्रीति पूर्वक, संतुष्टि पूर्वक, सम्यक सेवय, अच्छे प्रकार से स्वयं भी सेवन करना है, दूसरों को भी सेवन कराना है। अत्र स्त्रिया पुरुषस्य च आपत्काले नियोग व्यवस्था प्रतिपादिता अस्ति इति वेदितव्यम्। यहाँ जो अदेवरिघ्नि या देवरी कामा आदि शब्द आए हुए हैं, उनसे पता चल रहा है कि स्त्री और पुरुष दोनों ही आपत्काल में नियोग का आशय लेकर के संतान उत्पत्ति कर सकते हैं। ऐसी चर्चा यहाँ पर की गई है। अब इसी बात को हिंदी भाग में देखते हैं। भाषार्थ। इमाम, ईश्वर मनुष्यों को आज्ञा देता है कि हे इंद्र, पते ऐश्वर्य युक्त, क्योंकि इंद्र का अर्थ होता है ऐश्वर्य युक्त, और यहाँ प्रकृति में चूंकि नियोग का प्रसंग चल रहा है, पति पत्नी का या गृहस्थ का प्रसंग चल रहा है, इसलिए पति का ग्रहण हो जाएगा इंद्र से। तो इसलिए कहा ऐश्वर्य युक्त पति या पत्नी बनने का जो अधिकार है ना, मनु महाराज के अनुसार वेद पढ़ने के बाद है। कम से कम एक वेद पढ़ा हुआ ही व्यक्ति गृहस्थ में जा सकता है, विवाह के योग्य हुआ करता है। उम्र उसकी क्या है ये अधिक नहीं देखते हैं, उसकी योग्यता क्या है, उसकी पात्रता क्या है। अब जैसे बाहर संसार में किसी कर्म को करने जाते हैं, किसी फैक्ट्री में छोटे से छोटा कर्मचारी भी लगता है ना, तो उससे उसकी योग्यता, उसकी पात्रता पूछी जाती है, उससे अनुभव पूछा जाता है, और यदि योग्य समझा जाता है तभी उस कर्म में उसको लगाया जाता है। लेकिन जहाँ सृष्टि निर्माण प्रक्रिया रूपी कर्म उसको सौंपा जा रहा है, और वहाँ कोई योग्यता का परीक्षण नहीं है, बस उम्र हो गई इसकी, 20 वर्ष का हो गया या हो गई, 25 वर्ष का हो गई, अब तो उम्र हो गई है तो विवाह कर दो इसका। योग्यता की ओर ध्यान नहीं देना है। तो क्या कहा यहाँ पर? ऐश्वर्य युक्त, है ना? शरीर संपदा भी उसके पास होनी चाहिए, बौद्धिक संपदा भी उसके पास, ज्ञान की संपदा, अध्यात्म संपदा, सारी संपत्तियों से, सारे ऐश्वर्यों से वो युक्त होना चाहिए। इसलिए उसका नाम क्या रखा है यहाँ पर? इंद्र। तो इस स्त्री को वीर्यदान देके सुपुत्र और सौभाग्य युक्त कर। जो ये विवाहित स्त्री तेरे साथ है, तो इसको गर्भाधान संस्कार के माध्यम से सुपुत्र युक्त करो और सौभाग्य युक्त करो। हे वीर्य प्रद, हे गर्भाधान करने वाले, दशास्याम पुत्रानादेहि, पुरुष के प्रति वेद की यह आज्ञा है कि इस विवाहित व नियोजित स्त्री में 10 संतान पर्यंत उत्पन्न कर, अधिक नहीं, 10 संतान तक उत्पन्न वो कर सकता है।
पति में एकादशम कृधि तथा हे स्त्री तो नियोग में 11 पति तक कर, अर्थात एक तो उनमें प्रथम विवाहित और 10 पर्यंत नियोग के पति कर, अधिक नहीं, क्योंकि 10 संतानें करने का विधान है इसमें। तो वो एक से है या अनेक से है, जैसा भी है देश काल परिस्थिति के अनुसार वो व्यवस्था देखी जाएगी। और श्रेष्ठ जो वहाँ के श्रेष्ठ जन हैं, है ना, उनके अधीन ये व्यवस्था रहेगी। इसकी यह व्यवस्था है कि विवाहित पति के मरने व रोगी होने से, रोगी माने स्थायी रोगी है वो, संतानोत्पत्ति में असमर्थ है, या ये संभावना है कि उसको कोई ऐसा रोग है जो कि संतान में भी संक्रमित हो सकता है, आगे संतान भी रोगी पैदा होगी, तो ऐसी दशा में होने से दूसरे पुरुष व स्त्री के साथ संतानों के अभाव में, अपनी संतान नहीं है लेकिन संतान चाहते हैं, आगे वंश चले, आगे उत्तराधिकारी हो, इस परंपरा को चलाए, तो ऐसी स्थिति में नियोग करे। तथा दूसरे के भी मरण व रोगी होने के अनंतर तीसरे के साथ कर ले। अब यहाँ एक और स्थिति दिखाई है, एक आपातकाल, है ना। प्रथम तो विवाहित पति था, दूसरा नियुक्त पति था। विवाहित पति की मृत्यु हो गई या स्थायी रूप से वो रोगी हो गया। कहते यही स्थिति यदि द्वितीय जो नियुक्त पति है अथवा नियुक्त स्त्री है उसके साथ हो जाए तो फिर तृतीय के साथ संतान कर लेगा। इसमें योग की जो बात कर रही है तो ये जो है संतान में वो गुण धर्म आ जाए जो हम चाह रहे हैं, उस स्थिति से के कारण ये दिखा है। कृत्रिम में तो वो चीज नहीं आएगी, पता नहीं किसका है, कहाँ का है। हाँ बिल्कुल, कारण ये रहता है इसका जो हमें कृत्रिम में भी वैसे जो सुना जाता है तो उनका उसमें वो इतिहास रखते हैं, किस कौन पुरुष है, किस खानदान का है, क्या है। आजकल तो वो भरवाते हैं ना आवेदन पत्र, या वो भरवाते हैं, फार्म आदि भरवाते हैं, तो उसमें पूरा विवरण रहता है उसका, ऐसा कुछ सुना है। नहीं तो वो चीज फिर जो हमारे मानसिक है, हाँ वो चीज़ नहीं मिलेगी, प्राकृतिक नहीं है वो, अप्राकृतिक है। इसकी नियोग की बात है, बिल्कुल वही है, प्राकृतिक है ये। तो रोगी होने के अनंतर तीसरे के साथ कर ले। इसी प्रकार 10वें तक करने की आज्ञा है। और ये एक स्थिति स्पष्ट कर दिया स्वामी जी महाराज ने यहाँ, नहीं तो प्रथम से ही 10 संतान कर सकते हैं। महिला के स्तर पर भी यही है और पुरुष के स्तर पर भी यही है, दोनों से कर लिया ऐसा नहीं है। और फिर शिष्ट जनों का अनुमोदन तो वहाँ रहेगा ही, जैसे विवाह में सम्मति, बस वही सारी प्रक्रिया, हाँ वही। क्या मतलब ये नियोग तो संतान के अभाव में हो रही है ना, तो फिर 10 संतान क्यों चाहिए? नहीं, क्यों चाहिए ये तो प्रश्न, तो अभाव तो पूर्ति हो ही जाएगी ना। आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है उसमें। इसमें तो क्या देश काल परिस्थिति कारण हुआ करता है। जैसे अब एक स्थिति है कि व्यक्ति अनेक संतान कर रहा है, उसकी संपदा अधिक है, उसके यहाँ परंपराएं अधिक हैं, या कभी कभी ये भी भावना होती है कि मैं राष्ट्र को अच्छी अच्छी संतानें करके सौंपूं, जिससे कि राष्ट्रहित संपादन वो कर सके। वो क्या कहते हैं, हमारे कई जो संतान है हम किस क्षेत्र में उसको उतारे समाज के लिए, हो सकता है उस दृष्टि से ये हाँ तो वो जो संतान पैदा करती है उनको इनाम देते हो। नाम देते हमारे यहाँ तो अभी केरल में वो जो ईसाई है ना, ईसाई वाले पूरा दे रहे हैं, कितने करोड़ इतने पैसे सारे में दे रहे। तो देश काल परिस्थिति इसमें बहुत कुछ कारण बनती है। तो साथ कर ले। इसी प्रकार 10वें तक करने की आज्ञा है, परंतु एक काल में एक ही वीर्यदाता
चाहता पति रहे दूसरा नहीं। माने यदि वो स्वस्थ है तो उसी से संतान करनी है, उसके स्वस्थ रहते हुए, जीवित रहते हुए दूसरे से नहीं करनी है। जो भी जैसा चाहिए उसकी योजना पहले बनाओ। हाँ, उसके बाद पहले। वो- इसी प्रकार पुरुष के लिए भी विवाहित स्त्री के मर जाने पर विधवा स्त्री के साथ नियोग करने की आज्ञा है। उसके जीवित रहते हुए या उसके स्वस्थ रहते हुए अन्य स्त्री से उसको भी करने की आज्ञा नहीं है। और जब वह भी रोगी हो, माने जो नियुक्त है वह मर जाए, तो संतानोत्पत्ति के लिए 10वीं स्त्री पर्यंत नियोग कर लेवे। तो वह भी ये व्यवस्था है, जो व्यवस्था पुरुष के लिए है वही व्यवस्था स्त्री के लिए भी है। अब पतियों की संज्ञा, पति या पत्नी जो भी है उनकी संज्ञा दिखाते हैं आगे। सोम प्रथमो विविधे, उनमें से जो विवाहित होता है उसकी सोम संज्ञा है। जो प्रथम पति है, विवाहित पति है, तो विवाहित पति की नाम की संज्ञा है सोम, और विवाहित स्त्री की संज्ञा है सौम्या, है ना, पहली जो पत्नी है। क्योंकि वह सुकुमार होने से मृदु आदि गुणयुक्त होता है। सुकुमार हैं अभी दोनों के दोनों, पुरुष भी और स्त्री भी, तो मृदुत्व आदि है उनमें, इसलिए उसका नाम हो गया सोम अथवा सौम्या। गंधर्वो विविधोत्तर, दूसरा पति जो नियोग से होता है सो गंधर्व संज्ञक, अर्थात भोग में अभिज्ञ, क्योंकि वो तो विधुर जैसी स्थिति में है ना, तो भोग से वो परिचित है, तो इसलिए उसका नाम क्या है, गंधर्व, और ये हो जाएगी गंधर्वी। तृतीय अग्निष्ठे पति, ये क्या है? जानकार। तीसरा जो नियोग से होता है ना, जो नियोग वाला है वह अग्नि संज्ञक है, तो पुरुष अग्नि कहलाएगा और स्त्री अग्नाई कहलाएगी। तुरीयस्ते मनुष्यजः, और चौथे से लेके 10वीं पर्यंत जो नियुक्त पति होते हैं वे सब मनुष्य संज्ञक होते हैं। तो ये मनुष्य हो गए, उधर वो भी मनुष्य हो गई है। संस्कृत भाग में स्त्री के लिए भी यही संज्ञाएं दी गई थी, हिंदी भाग में नहीं दी गई है ना। संस्कृत भाग के अंत में दी थी ना, तथैव स्त्रीणामपि सौम्या गंधर्वी अग्नायी मनुष्यजा संज्ञा तत्तद् गुणयुक्तत्वात् भवन्ति इति, हिंदी में नहीं दी, क्योंकि वे मध्यम होते हैं, है ना, मध्यम स्तर के हैं सभी। अंतिम मंत्र को लेते हैं। अदेवृघ्नि अपतिघ्नि इत्यादि। हे विधवा स्त्री, तो देवर और विवाहित पति को सुख देने वाली हो, है ना, तेरे कारण से वो सुखी हो गए। हालांकि दोनों ही सुखी हैं यहाँ पर, चाहे पुरुष है और चाहे स्त्री है, दोनों के प्रति ही कथन रहेगा ये। किंतु उनका अप्रिय किसी प्रकार से मत कर, है ना, कोई भी तुम्हारा व्यवहार ऐसा ना हो जो कि उनकी अप्रीति का कारण बन सके, दुख का कारण बन सके, ऐसा कोई व्यवहार नहीं होना चाहिए। और वे भी तेरा अप्रिय न करें, क्योंकि ये जो व्यवहार बनता है वो दोनों के आश्रय से ही बना करता है, तो दोनों से ही समान अपेक्षाएं हैं, चाहे पुरुष है चाहे स्त्री है या अन्य परिवारीजन है। तो जब सबके विषय में सब हित संपादन की भावना रखेंगे तभी तो सामने वाले में भी हित संपादन की भावना होगी। हम प्रायः ये भूल जाते हैं व्यावहारिक स्तर पर, है ना, ऐसा प्राय होता देखा जाता है। सारी अपेक्षाएं दूसरे से ही किया करते हैं। जो कार्य क्षेत्र हमारा है, हमारी जो दायित्व हैं उनको हम भूल जाते हैं कि जो हम अपेक्षाएं सामने वाले से कर रहे हैं या सामने वाली से कर रही हैं, तो वही अपेक्षाएं मेरे से भी तो हो सकती हैं, और हम भूल जाते हैं। सामने वाला मेरे साथ सत्य व्यवहार करे, सामने वाला मेरे साथ मृदु व्यवहार करे, सामने वाला मेरे साथ अच्छा व्यवहार करे, है ना,
तो यही अपेक्षाएं वह भी तो मेरे से करता है कि मैं भी सत्य बोलूं, अच्छा व्यवहार करूं, मृदु व्यवहार करूं, आदि आदि। बसों में भी देखा है, ट्रेनों में भी देखा है, बसों में कंडक्टर के साथ झगड़े हो जाते हैं, और कुछ एक होते हैं कि तो भाई है ना, सवारियों के साथ में बड़ा अभद्र व्यवहार कर रहा है, सवारियों की तरफ नहीं देखते कि सवारी उसके साथ अभद्र व्यवहार कितना कर रही है, उसको एकदम विजातीय तत्व बना दिया जाता है। अन्यत्र भी ऐसा ही है। तो इसलिए कह रहे हैं कि वे भी तेरा अप्रिय न करें। एधि शिवा, इसी प्रकार मंगल कार्यों को करके सदा सुख बढ़ाते रहो। मंगल ही मंगल होगा, सुख ही सुख होगा जब सुख के लिए यत्न करेंगे हम। जब हम दूसरे के लिए रास्ते में कांटे बिछाते हैं ना, तो एक ना एक दिन वो कांटे हमारे भी पैरों में चुभ जाया करते हैं। दूसरों के लिए फूल बिछाएं, कोमलता लाएं अपने व्यवहार में, तो हमारे लिए भी कोमलता आ जाती है। दूसरों के सुख संपादन के लिए यत्न करें तो हमारे भी कार्य करें। इसके लिए हम अपने से आरंभ कर दें उस व्यवहार को, तो जैसा हम आरंभ कर देंगे वैसा ही हमारे साथ भी वह व्यवहार होना आरंभ हो जाएगा। अब हम तो दूसरों के शोषण में प्रवृत्त रहें और इच्छा ये रखें कि दूसरे हमारा पोषण करें। हम तो शोषण करें दूसरों का, लेकिन दूसरे लोग हमारा पोषण करें, ऐसा कैसे हो सकता है? तो सुख बढ़ाते रहो। पशुभ्य सुयमा सुवर्चा, घर के पशु आदि सब प्राणियों की रक्षा करके जितेंद्रिय होके धर्मयुक्त श्रेष्ठ कार्यों को करती रह। तो घर के जो पशु उपयोगी हैं, जो ग्राम्य पशु कहलाते हैं, जो हमारे दैनंदिन व्यवहार में उपयोग में आते हैं, तो उनकी रक्षा भी करनी है, उनका पालन भी करना है। हम नारे तो लगाते हैं पर्याप्त, इसकी रक्षा हो, उसकी रक्षा हो, इसका पालन हो, उसका पालन हो, लेकिन उसके लिए यत्न लगभग नहीं करते। जय घोष भी दुनिया भर के बोलते हैं। जय का मतलब होता है उत्कर्ष, और उत्कर्ष कैसे होगा? स्वामी दयानंद की जय कैसे होगी? जब हम स्वामी दयानंद के निर्देशों का पालन करेंगे, जो कार्य उन्होंने किए थे उन कार्यों को हम भी आगे से करें। वेद की ज्योति कब जलेगी? जब हम वेद को पढ़ना आरंभ करेंगे तो वेद की ज्योति जलेगी, नहीं तो वो तो बुझी पड़ी है, कितने नारे लगा दे। हम स्वयं नहीं पढ़ेंगे तो वेद की ज्योति जलने वाली नहीं है। ओम का झंडा ऊंचा नहीं होगा यदि हम तज्जपस तदर्थ भावनम तस्य वाचकः प्रणवः को क्रियात्मक रूप नहीं देंगे, तो ओम का झंडा झुकता ही रहेगा। और साथ ही कहा जितेंद्रिय होकर, क्योंकि स्त्री ही ब्रह्मा बभूविथ प्रसंग चूंकि मुख्य रूप से स्त्री का चल रहा है, वैसे तो स्त्री पुरुष दोनों के लिए ही है। वो साम्राज्ञी है घर की, और साम्राज्य का जो अधिकार है, चाणक्य महाराज के अनुसार राज्य जो है वो इंद्रिय जय से प्राप्त होता है। राज्यस्य मूलम इंद्रिय जय, राज्य का मूल क्या है? इंद्रिय जय, इंद्रियों पर विजय होना, माने जितेंद्रिय होना। जब हम इंद्रिय जयी होंगे तो हमारा जो ये शरीर रूपी साम्राज्य है ना, ये हमारे अधीन होगा। परिवार रूपी जो साम्राज्य है वो भी हमारे अधीन होगा। हमारा साम्राज्य बढ़ता चला जाएगा। मूल में क्या है? इंद्रिय जय, जितेंद्रिय होना। जितानि इंद्रियाणि येन सह जितेंद्रिय।
तो ये तो सभी प्रकार के व्यवहारों में आवश्यक है जितेंद्रिय होना। और क्या करना है? धर्मयुक्त श्रेष्ठ कार्यों को करती रह। किसी भी कार्य को करने से पहले, करते समय ये अवश्य विचारना है कि ये धर्म को बढ़ाने वाला होगा कि अधर्म को बढ़ाने वाला होगा। और यदि हम आसन पद स्थान की दृष्टि से बड़े हैं तो और अधिक सोचने का अवसर मिलता है, और अधिक सोचना चाहिए, क्योंकि हमारा एक छोटे से छोटा जो कर्म है ना, दूसरों के लिए प्रेरणा देता है। वो जैसा अमुक जी कर रहे हैं वैसा ही मुझे भी करना चाहिए। तो प्रत्येक कार्य को करने से पहले भी सोचना है, करते समय भी सोचना है कि ये धर्म की वृद्धि का कारण बनेगा कि अधर्म की वृद्धि का कारण बनेगा, धर्म से जोड़ेगा कि अधर्म से जोड़ेगा। मेरी ख्याति धार्मिक के रूप में होगी इस कार्य को करके, या अधार्मिक के रूप में होगी। तथा सब प्रकार के विद्यारूप उत्तम तेज को बढ़ाती जा। सभी कार्यों के लिए समय निकालना है। ये नहीं कि मेरा तो यही काम है जी, मेरा तो यही काम है, मैं पढ़ाई कैसे करूं, मैं विद्या की उन्नति कैसे करूं। समय का सुनियोजन करना है, समायोजना करनी है, वर्गीकरण करना है। तो इसी समय में सभी कार्यों के लिए अवसर मिल जाएगा। समय तो यही है, जो भी 10-12 घंटे हैं, 14 घंटे हैं, तो इसी में हम सभी कार्यों को सुनियोजित कर सकते हैं। तो विद्या रूप उत्तम तेज को बढ़ाती जा, है ना। विद्या की भी अवनति नहीं होनी है। घर में स्वाध्याय की वृत्ति रहेगी, स्वयं भी पढ़ें, घर के जो अन्य सदस्य हैं उनको भी पढ़ाएं, और साथ ही प्रजावती वीरसु तो श्रेष्ठ प्रजायुक्त हो, बड़े बड़े वीर पुरुषों को उत्पन्न कर। तुम्हारी जो संतानें हैं वो बड़े शूरवीर होने चाहिए, तुम्हारी भी ख्याति होगी, अन्य माताओं को भी प्रेरणा मिलेगी कि देखो संतानें हो तो ऐसी। अन्य पुत्रों को, अन्य संतानों को भी प्रेरणा मिलेगी कि देखो उसके कारण से उसकी माँ का नाम हो गया, उसके पिता का नाम हो गया। ऐसे हमें भी कार्य करने चाहिए। तो इसलिए कहा बड़े बड़े वीर पुरुषों को, महापुरुषों को उत्पन्न करने वाली हो। तो उत्पन्न कैसे करेगी वो? अब देखिए, सारी अपेक्षाएं कोई कहे कि माता से की जा रही है, पिता से तो कोई अपेक्षा नहीं कर रहे, क्योंकि माता का जो शिक्षण काल है, पहला गुरु तो माता को ही माना। मातृमान, पितृमान, आचार्यवान, पहले माता को रखा है। सबसे ऊंचा स्तर, सबसे ऊंचा स्थान माता का रखा है। आरंभिक जो शिक्षणालय है, जो विद्यालय है, वो माता का है। गर्भ से चालू हो गई उसकी शिक्षा, स्तन्यपान कराने तक, या और जब तक वो पिता के हाथों में नहीं जाता है, चलने फिरने लगता है, अक्षर ज्ञान हो जाता है, आदि आदि, माता से ही वो शिक्षा ग्रहण कर रही है। उस समय ऐसे विचार रखे माता, ऐसा चिंतन रखे, ऐसा स्वाध्याय करे, जिससे कि उसके गर्भ में पल रही संतान, उसका दुग्धपान कर रही संतान एक महापुरुष बने। ये नहीं कि मोबाइल लेकर के लेटी रहे और उस पर उल्टे सीधे दृश्यों को देखती रहे, उल्टे सीधे वीडियो को देखती रहे। अस्वस्थ मनोरंजन नहीं करना है, पतित करने वाला मनोरंजन नहीं करना है। माताओं को विशेषकर ये ध्यान रखना चाहिए, जब शिशु गर्भस्थ है, स्तन्य ग्रहण कर रहा है, तो माता के द्वारा एक की गई छोटी से छोटी चेष्टा का भी प्रभाव, चिंतन का भी प्रभाव, आहार विहार का जो प्रभाव है, वो संतान पर सीधा पड़ रहा है। बड़े सावधान रहना है उस समय। हम अपनी संतान को क्या बनाना चाहते हैं, जो बनाना चाहते हैं वैसी जीवन शैली अपनी अपना लें,
उसी के अनुसार संतान निर्माण हो जाएगी। तो यहाँ कह रहे हैं कि बड़े बड़े वीर पुरुषों को उत्पन्न कर, है ना, ये जिम्मेदारी भी, ये दायित्व भी माता का है। पिता तदनुकूल व्यवस्थाएं देगा, परिस्थितियां देगा, ये उसका दायित्व है। देवरी कामा, जो तू देवर की कामना करने वाली है, देवर द्वितीय वर, संतानोत्पत्ति के लिए नियुक्त वर। तो जब तेरा विवाहित पति न रहे, वह रोगी अथवा नपुंसक हो जाए, तब दूसरे पुरुष से नियोग करके संतानोत्पत्ति कर, है ना। देवर की इच्छा तभी हो सकती है, देवर की कामना तभी हो सकती है जबकि पूर्व जो विवाहित पति है वो नहीं है या स्थायी रूप से नपुंसक आदि हो गया है, तभी नियोग से संतानोत्पत्ति कर सकती है। उसके रहते हुए अन्य पुरुष को चाहना, मन से भी विचार करना, है ना, पाप है, अपराध है। यही स्थिति पुरुष के लिए भी है ना। विवाहित जो स्त्री है उसके रहते हुए अन्य स्त्री की चाहना करना, मन से भी विचार करना पाप है, अपराध है, उसके लिए भी अधर्म है। स्योनम अग्निम गार्हपत्यम सपर्य, और तू इस अग्निहोत्र आदि घर के कामों को सुख पूर्वक होके सदा प्रीति से सेवन कर। घर के जो यज्ञादि हैं, पंच महायज्ञों को करना है, पर्व यज्ञों को करना है, संधि यज्ञों को करना है, जो भी है सब इस प्रकार की क्रियाएं भी सुख पूर्वक करनी है, प्रीति पूर्वक करनी है। ये सोच करके करनी है कि ये मेरा दायित्व है, मेरा अधिकार है, और इसके बिना ना तो मुझे प्रीति या सुख मिलेगा, ना ही परिवार को या समाज को सुख मिलेगा। ये अनिवार्य कर्तव्य हैं, ये दैनिक कर्तव्य हैं, ये नित्य कर्म हैं। इसी प्रकार से विधवा और मृत स्त्री के पुरुष तुम दोनों आपातकाल में नियोग धर्म द्वारा संतानोत्पत्ति करो, है ना। इस प्रकार से क्या है, ये नियोग व्यवस्था यहाँ पर वेद के आधार पर दिखलाई है कि जो विधवा स्त्री है और जो मृत स्त्री, जिसकी स्त्री का देहांत हो गया है, ऐसा पुरुष तुम दोनों मिलकर के आपातकाल में ही केवल नियोग धर्म के द्वारा संतानोत्पत्ति कर सकते हो, और उत्तम व्यवहारों को सिद्ध करते जाओ। दूसरों के लिए उदाहरण बनना है, उत्तम व्यवहार करते हुए, निकृष्ट व्यवहार नहीं, निम्न व्यवहार नहीं, वासना विभूत होकर के कर्म नहीं करने हैं। यहाँ एक बात और स्पष्ट हो रही है कि जो विधवा है चाहे विधुर है, उसको फिर कुमार या कुमारी से नहीं करना है। नहीं, ये तो पहले भी आ गया। कुमार को भी आज्ञा नहीं है, और कुमार से या कुमारी से भी आज्ञा नहीं है। विधवा या विधुर का ही है आपस में ये। और उत्तम व्यवहारों को सिद्ध करते जाओ। गर्भ हत्या व व्यभिचार कभी मत करो। गर्भ हत्या कर देते हैं किसी दुर्व्यसन के कारण, है ना, प्रायः करके जो ये चल रहा है ना आजकल, लिव इन रिलेशनशिप, वहाँ अधिक संभावनाएं रहती हैं। और आजकल के जो सर्विस कपल हैं वहाँ भी अधिक संभावनाएं रहती हैं। संतानों को चाहते ही नहीं, है ना। संतान तो एक एक्सीडेंटल केस हो जाता है उनके लिए, तो उसकी सफाई करा देते हैं। कितना बड़ा अपराध करते हैं वो। कोई रोग है, कोई वैसी परिस्थिति है तो बात अलग होता है, आपातकाल की स्थिति तो अलग है। लेकिन या कन्या समझ करके, है ना, लड़की समझ करके उसकी हत्या करा देते हैं, परीक्षण करा के। अभी भी स्थिति ये बनी है, विवाह के लिए लड़कियां नहीं मिल रही हैं। लड़के खूब हैं, है ना, लड़कियों का अभाव है अभी भी, संख्या में जो है ना विषमता बनी हुई है। लड़कियों की तो हत्या
दहेज के कारण क्योंकि एक जो मनोवृत्ति और सामाजिक कुप्रथा दहेज आदि है या और जो भी हैं कई प्रकार की जो कुप्रथाएं हैं उनके कारण से भ्रूण हत्याओं का अवसर मिलता है। और इसमें हमारी जो माताएं हैं ना वही बढ़ चढ़ करके भाग लिया करती हैं। जो पुरानी माताएं हैं सास के स्थान पर बैठी हुई है ना जो, तो उनकी बहुत बड़ी भूमिका रहती है। किसी बहू से यदि लड़कियां उत्पन्न हो रही हैं है ना, तो उसके प्रति एक अलग ही कुदृष्टि सी बन जाती है। जो हमारी सासें हैं ना, सास माताएं हैं उनकी, तो बड़े इसमें बुद्धिमत्ता की आवश्यकता है, धैर्य की आवश्यकता है। इसलिए कह रहे हैं कि गर्भ हत्या व व्यभिचार कभी मत करो, है ना, महापाप हैं दोनों के दोनों। एक व्यभिचारी जो कपल है, युगल है, वो कितने बड़े दुर्व्यसन को समाज में जन्म दे रहा है। क्योंकि इस व्यभिचार से, स्वेच्छाचार से जो संतानें उत्पन्न होंगी है ना, वो भी सदाचारी नहीं होने वाली है। आगे से आगे फिर ये परंपरा चलती रहेगी। किंतु नियोग ही कर लो, विधवा या विधुर होने पर क्या है ना, गर्भ हत्या भी नहीं करनी है, व्यभिचार भी नहीं करनी है, अभी तो नियोग कर ले, पवित्र कर्म है। यही व्यवस्था सबसे उत्तम है। तो इस प्रकार से नियोग के विषय में यहाँ पर चर्चा की गई। महाभारत में भी उल्लेख है, अनुशासन पर्व में महाभारत में भी उल्लेख है कि नारी तो पत्य भावे वही देवरम कुरुते पत्यम, पृथ्वी ब्राह्मणा लाभे क्षत्रियम कुरुते पत्यम इत्यादि। माने पति के अभाव होने पर ही ये व्यवस्था है। हाँ जी, कुछ कहना चाह रहे थे आजाद जी? हाँ जी, ये पूछ रहा था मैं आचार्य जी। जैसे आपने कहा एक वेद पढ़ने के बाद ही शादी योग्य होता है जी, तो उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, कुछ ऐसा है निश्चित? हाँ बिल्कुल। अब ये देखिए ना आप, वैदिक व्यवस्था में वेदारंभ संस्कार उसका लगभग 8 वर्ष पर हो चुका है। हाँ जी, 6, 7, 8 ऐसे हो गया है। तब से पढ़ना आरंभ करेगा तो लगभग जो विवाह के लिए वय निश्चित है वह तो वही है, 24 के आसपास की जो भी वय बनती है ना, तो तब तक उसका वेदाध्ययन हो जाता है। ठीक है। हाँ, वही लगभग 24 के आसपास का ही है, 24, तो ये 36। गोत्र वगैरह जो है आपके यहाँ उत्तर प्रदेश में देखता हूँ मैं, वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, ये उसी आधार पर है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये ब्राह्मणों के गोत्र होते हैं वैसे तो ये। हाँ हाँ, अब दो, वेदी एक पढ़ा हुआ, फिर द्विवेदी 2 पढ़े हुए हैं उनके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही व्यवस्थाएं हैं ये। 2 वेद जिसने पढ़ ली। एक और शंका थी जी आचार्य जी। जी जी। ये जो गंधर्व विवाह का कहा आपने, हाँ जी, वो जो गंधर्व विवाह होगा वो दूसरे पति से ही होगा? हाँ गांधर्व नाम, हाँ दूसरे पति का रखा है इन्होंने। परंतु जो पुराने हम देखते हैं रामायण वगैरह में, महाभारत में, ये गंधर्व विवाह किस प्रकार के थे? नहीं, देखिए पहली बात तो ये है कि यहाँ पर विवाह की चर्चा नहीं है नियोग प्रकरण में। यहाँ जो जहाँ से आप प्रसंग उठा रहे हैं वहाँ नियुक्त पतियों की संज्ञाएं हैं। वो पहले का नाम सोम है, दूसरे का गंधर्व है, तीसरे का अग्नि है, चौथे का मनुष्यज है, ऐसा करके विवाह की चर्चा तो विवाह संस्कार में है। ठीक ठीक। हाँ, यहाँ विवाह की चर्चा नहीं है ये। ठीक है, नियुक्त है तो। हाँ, नियुक्त पतियों की संज्ञाएं हैं ये। ठीक है जी। ओम आचार्य जी। जी जी जी। अभी इस प्रसंग में हम पढ़कर आए हैं कि द्विजों में एक विवाह की अनुमति है। तो उस काल में क्षत्रियों में राजा आदि अनेक विवाह, पुनर्विवाह, ये कैसे बन गया सारा? तो उनका तो कुल शूद्र नहीं माना उनको। हाँ देखिए, यही चर्चा पीछे बहन जी ने भी उठाई थी, श्रुति कीर्ति जी ने। तो उसमें पहले ये देख लें कि वेद की भाषा में द्विज कौन है, और जो वेद की भाषा में द्विज होगा तो
वो द्वितीय विवाह के लिए प्रायः प्रयत्नशील नहीं होगा। हम क्या कर रहे हैं ना, अभी जन्म के आधार पर ही उसको लेकर के चल रहे हैं। वेद की भाषा में तो ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मो षडंगो वेदो अध्ययो जयश्च, जैसे अनिवार्य शिक्षा होती है ना आजकल भी, एक तो अनिवार्य शिक्षा जैसे 10वीं तक की शिक्षा क्या है, अनिवार्य शिक्षा है, उसमें जो पाठ्यक्रम है वो निश्चित है, कोई वैकल्पिक विषय वहाँ पर आजकल भाषा आदि के स्तर पर तो वैकल्पिक स्थिति दे दी जाती है, तो लेकिन नहीं सुनिश्चित पाठ्यक्रम है। उसके बाद वैकल्पिक, मेडिकल है, नॉन मेडिकल है, आर्ट्स है, आदि आदि जो भी है ना, कई दिशाएं वहाँ पर खुल जाती हैं। लेकिन उससे पहले अनिवार्य शिक्षा है। तो वैदिक पाठ्यक्रम में अनिवार्य शिक्षा क्या है? 6 अंगों सहित वेदों का पढ़ना और उनको समझना। अब इसको कर ले व्यक्ति, अब उस समय जो बुद्धि निर्मित होगी उसकी, तो वहाँ द्वितीय विवाह के लिए लगभग स्थिति उसकी नहीं बनेगी। और जिन भी राजाओं को हम उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, उनकी अपनी परिस्थितियाँ रही हैं। अच्छा, राजाओं की तो कई प्रकार की परिस्थितियाँ रही हैं। कुछ जो है ना राजनीतिक कारण भी रहे हैं कि वो जो राजा है वो मेरा मित्र हो जाए, कल को युद्ध में मेरा सहयोग कर दे, तो इसलिए भी उसकी लड़की को ले लिया या अपनी लड़की का विवाह उसके साथ कर दिया। अब संबंधी बन गए तो अब परस्पर विरोधी नहीं रहेंगे, मिलकर के किसी दूसरे को परास्त कर सकते हैं। वो कई प्रकार की स्थितियां रही हैं वो जो इतिहास से उठाना चाहते हैं। तो देश काल परिस्थिति के अनुसार भी बहुत सारे निर्णय हुआ करते हैं ना। जी जी हाँ जी। राज्यवर्ग की 2 पत्नियां थी और वो महर्षि से मिलाए हैं, उन्होंने छोटी हैं। हाँ, अब जहाँ आप केवल एक पक्ष को देख रही हैं वहाँ पर कि 2 पत्नियां थीं, उनकी जो स्थिति है उसको शायद आप नहीं देख पा रही हैं। वहाँ की जो स्थिति है, जो वहाँ संवाद दिखाया है जहाँ से आप इस प्रसंग को उठा रही हैं, वहाँ देखिए स्थिति क्या है। वहाँ वासनामय स्थिति नहीं है बिल्कुल भी, है ना। वहाँ एक अलग परिस्थिति है, एक ऐसी स्थिति है जो देव मार्ग पर चलने वाली है। जब वहाँ विभाजन का प्रसंग आया है और याज्ञवल्क्य के चलने लगे कि चलो भाई संपत्ति को बांट देते हैं, तो एक ने क्या दिव्य संदेश वहाँ पर दिया हुआ है ना। तो वो एक अलग स्थिति है। नमस्ते आचार्य जी। जी आचार्य की आवश्यकता क्या है? उन्हें तो एक दिन करें फिर भी 1 लाख 2 की आवश्यकता क्या है? 2 मार्ग वालों का। अब वहाँ की परिस्थिति कुछ ऐसी रही होगी, उस परिस्थिति का उल्लेख वहाँ नहीं है ना। आचार्य जी नीचे जी वशिष्ठ में के लिखा है ऊर्ध्वं सरभ्यो मासेभ्य स्नात्वा श्राद्धम च पत्ते। ये श्राद्धम का यहाँ पर क्या मतलब, वही अर्थ करते हैं श्राद्ध करके। हाँ, अब यहाँ पर क्या है ना, ऊर्ध्वं षड्भ्यो मासेभ्य स्नात्वा श्राद्धम च पत्ते दत्वा विद्या कर्म गुरु योनि संबंधान सन्निपात्य पिता भ्राता वा नियोगम कारयेत। अभी है क्या यहाँ पर कि वो पति पत्नी रहे विवाहित, कुछ परिस्थितिवश किसी एक की मृत्यु हो गई, एक का देहांत हो गया। अब निश्चित रूप से ये किसी भी पुरुष या स्त्री के लिए कोई सामान्य बहुत बड़ी घटना है और इसकी विस्मृति भी एकाएक नहीं हो सकती, है ना। बहुत लंबा काल उसमें लग सकता है। तो यहाँ पर 6 महीने रखे हुए है ना, श्राद्धम च पत्ते दत्वा। अब उसके प्रति श्रद्धा भाव रखते हुए, उसके प्रति उपेक्षा भाव नहीं रखते हुए, है ना, उसके प्रति श्रद्धा भाव रखते हुए, क्योंकि यह जो नियोग करने जा रही है यह उसी के वंश को बढ़ाने की दृष्टि से करने जा रही है। ये श्रद्धा भाव पति के प्रति अवश्य रखना है।
ऐसा नहीं है कोई अपना नया वंश चला देगी ये, कि मैं आपके ही वंश को बढ़ाने के लिए यह प्रयत्न कर रही हूँ, तो मुझे इसकी अनुमति दीजिए, उसके प्रति श्रद्धा भाव रखना है, ऐसा रख सकते हैं। ये ठीक है। आजकल के परिप्रेक्ष्य में जो एक विकृत रूप चल रहा है श्राद्ध का, वो एक अलग चीज हो जाती है। हाँ जी। ये श्राद्ध वो नहीं है जो श्राद्ध आजकल करते हैं लोग। देखिए, ये तो हमें व्याख्याएं करनी है। हाँ जी। अब वहां जाके वहां का कोई पंडित व्याख्या करेगा तो उसके अनुकूल करेगा वो। ये भी पहले श्राद्ध तर्पण, हाँ, पहले श्राद्ध तर्पण कर दो और उसके बाद नियोग करना। अब हम तो चूंकि वेद पक्ष में बैठे हुए, तो हमें वेद के अनुकूल व्याख्याएं करनी है। तो अभी इस क्रम को यहीं रोकते हैं, क्योंकि समय अधिक हो गया है, अगली कक्षा का समय हो गया। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी